नमस्कार। आज हम आगरा से आई एक खबर पर बात करेंगे। वहाँ एक जाने माने रेस्टोरेंट पर जीएसटी का छापा पड़ा है। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, तो सोचा इस पर ज़रा गहराई से बात की जाए। तो कहानी शुरू होती है आगरा के ट्रांस यमुना इलाके से। वहाँ एक काफ़ी मशहूर जैन रेस्टोरेंट है। हुआ यूं कि राज्य जीएसटी की जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है, SIB, उसके अधिकारी वहाँ पहुंचे और पहुंचते ही वहाँ माहौल आप कह सकते हैं गर्मा गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रेस्टोरेंट का मालिक तो मौके से निकल लिया और दुकान पर ताला भी लगा दिया गया, बल्कि आसपास की जो दुकानें थीं वो भी बंद हो गई फौरन। इस चक्कर में अधिकारियों को कार्रवाई अगले दिन तक रोकनी पड़ी। हाँ बिल्कुल। और ये बात सिर्फ एक लोकेशन की नहीं थी। इसी कंपनी का एक और आउटलेट है शमशाबाद रोड पर। तो टीम ने वहां भी साथ ही साथ कार्रवाई की और वहां जांच में कुछ खास चीजें मिली। एक तो जो IRCTC को सप्लाई होती है उसमें कुछ गड़बड़ियां थी, और दूसरा TDS जो कटता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसमें भी विसंगतियां पाई गईं। ये अक्सर इशारा करती हैं कि बिक्री शायद कम दिखाई जा रही है या फिर टैक्स ठीक से काटा या जमा नहीं हो रहा। अच्छा, तो सिर्फ रेस्टोरेंट के रोज के काम में नहीं बल्कि उनके IRCTC वाले सप्लाई और टैक्स काटने के सिस्टम में भी दिक्कतें मिली। जी। और क्या पता चला जांच में? हाँ, एक और अहम बात सामने आई, ये कि जो फर्म है रेस्टोरेंट चलाने वाली, उसने पिछले लगातार 4 महीनों से GST रिटर्न ही नहीं भरा था। 4 महीने से? जी हाँ, लगातार 4 महीने। अब ये सिर्फ कोई भूल चूक तो लगती नहीं, खासकर जब TDS और सप्लाई में भी गड़बड़ियां हो। ये एक पैटर्न सा लगता है। 4 महीने तक रिटर्न नहीं भरना, ये तो वाकई गंभीर है। तो क्या ये पूरा मामला सिर्फ आगरा शहर तक ही था या जांच कहीं और भी हुई? नहीं, ये सिर्फ आगरा की बात नहीं थी। जानकारी के मुताबिक प्रिंसिपल कमिश्नर पंकज गांधी और अंजनी अग्रवाल के डायरेक्शन में असिस्टेंट कमिश्नर BD शुक्ला की टीम ने इस फर्म की दूसरी ब्रांचेस को भी देखा। इसमें इटावा, तुंडला और अलीगढ़ तक में जो इनकी शाखाएं हैं उनकी भी जांच हुई। और इस पूरी कार्रवाई में आप देखिए, सुभाष चंद्र, विनीता श्रीवास्तव, अतुल आर्य, लोकेंद्र सिंह जैसे सीनियर अधिकारी भी शामिल थे। तो ये दिखाता है कि ये एक सोची समझी कोऑर्डिनेटेड एक्शन था। कोई अचानक से एक रेस्टोरेंट पर छापा नहीं था ये। अच्छा, इतनी सारी जगहों पर एक साथ जांच। तो फिर इस सबका नतीजा क्या निकला? कुछ रिकवरी हुई? टैक्स जमा करवाया गया? कोई गिरफ्तारी वगैरह? देखिए, जितनी भी गड़बड़ियां मिली टैक्स फाइलिंग में, TDS कटौती में, घोषित और असल सप्लाई के फर्क में, उन सब की जांच के बाद अधिकारियों ने बिजनेस से 49.50 लाख रुपए जमा करवाए हैं। लगभग 50 लाख? जी, करीब 50 लाख। ये रकम काफी बड़ी है। ये इशारा करती है कि मामला छोटा मोटा नहीं था। हाँ, लेकिन फिलहाल किसी गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं आई है। करीब 50 लाख जमा हुए, ये तो बड़ी रकम है वाकई। अच्छा, एक और पहलू है इसमें जो थोड़ा दिलचस्प है। सुनने में आया कि लोकल लेवल पर इसका कुछ विरोध भी हुआ है। हाँ, ये बात भी नोटिस करने वाली है। रिपोर्ट्स में जिक्र है कि जो वहाँ की स्थानीय बाजार समितियां हैं, उन्होंने इस GST कार्रवाई का विरोध किया है। और शायद शनिवार को इस पर कोई पंचायत बैठक करने की भी योजना है उनकी। तो ये मामला और पेचीदा हो जाता है। जी। तो अगर हम इन सब चीजों को जोड़कर देखें, कई शहरों में फैली ब्रांचें, महीनों तक रिटर्न नहीं भरना, IRCTC सप्लाई और TDS में दिक्कतें, लगभग 50 लाख की वसूली और ऊपर से स्थानीय विरोध, क्या तस्वीर बनती है इसे? बिल्कुल। देखिए, जब हम इन सब बातों को एक साथ रखते हैं, कई जिलों में जांच, 50 लाख के करीब रिकवरी, 4 महीने रिटर्न नहीं, TDS और सप्लाई में गड़बड़, और यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी की कीमत भी शायद इस फ्रॉड के स्केल से जुड़ी है, तो ये सब मिलकर किसी एक भूल चूक या छोटी गलती जैसा नहीं लगता। ये सब इशारे करते हैं एक ज्यादा व्यवस्थित, शायद लंबे समय से चल रहे टैक्स बचाने या नियमों से बचने के प्रयास की तरफ। ये मामला सिर्फ एक रेस्टोरेंट का नहीं लगता। सही कहा। लगता है कहानी में और भी परतें हो सकती हैं। और एक बात जो मुझे शुरू से थोड़ी अजीब लगी कि जब अधिकारी आए तो सिर्फ मालिक नहीं भागा, बल्कि आसपास की दुकानें भी फौरन बंद हो गईं। ये जो एक तरह की सामूहिक प्रतिक्रिया है, ये वहां के बिजनेस कम्युनिटी में टैक्स अधिकारियों या शायद टैक्स नियमों के लेके क्या सोच है, किस तरह का माहौल है, इस पर सवाल उठाती है ना? बिल्कुल, ये एक सोचने वाली बात है। जरूर, इस पर विचार करना चाहिए।